तो हमारा टॉपिक चल रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी जिसे कहते हैं या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। उनमें दूसरे नंबर पे हमारा आता है गोनोरिया। गोनोरिया भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है is a common sexually transmitted infection STI caused by bacteria called Neisseria gonorrhea and can infect the genital rectum, throat and eyes। गोनोरिया जो है एक आम यौन संचारित संक्रमण है जो निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से होता है और जननांगों, मलाशय, गले और आंखों को संक्रमित कर सकता है। ये बैक्टीरिया गले को, जननांगों को और आंखों को क्या है संक्रमित कर सकता है। ठीक है ना। इट इज स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। और ये स्प्रेड कैसे होता है कि जो लोग अनप्रोटेक्ट तरीके से सेक्स करते हैं या मल्टीपल पार्टनर रखते हैं और वो कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं या अपोजिट सेक्स करते हैं, अपोजिट सेक्स में जो लड़के लड़के सेक्स कर लेते हैं उनको अपोजिट सेक्स करते हैं, तो उनके द्वारा भी ये फैलता है। देखते हैं। इट इज ए स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वेजाइनल, ओरल एंड एनल सेक्स। ऑफन हैज नो सिम्टम्स बट इफ लेफ्ट अनट्रीटेड कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स सच एज इनफर्टिलिटी एंड पेन थ्रू ऑल्थो इट कैन बी ट्रीटेड। यह असुरक्षित यौन संबंधों, योनि के द्वारा, मुख के द्वारा या गुदा मैथुन से फैलता है। ठीक है ना। और अक्सर इसके कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, इसका क्या है कोई सिम्टम्स नजर नहीं आता है, लेकिन इलाज ना होने पर गंभीर समस्याएं जैसे कि बांझपन और दर्द हो सकता है। हालांकि इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से संभव है। इसके ये ट्रांसमिशन कैसे होता है देख लेते हैं। हाउ इट स्प्रेड ट्रांसमिशन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग वेजाइनल, ओरल, एनल सेक्स। यानी कि योनि से आप सेक्स कर रहे हैं, वेजाइना के थ्रू सेक्स कर रहे हैं या ओरली सेक्स कर रहे हैं या एनाल के थ्रू सेक्स कर रहे हैं, और जो सेक्स के दौरान जो संक्रमित व्यक्ति है उससे आपको ये बीमारी हो सकती है। दूसरा है कुछ लोग सेक्स टॉयज का इस्तेमाल करते हैं जो शेयर कर लेते हैं, उनके इस्तेमाल से भी ये बीमारी होती है। शेयर्ड यूज ऑफ सेक्स टॉयज, यौन खिलौनों के साझा उपयोग से। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग डिलीवरी। संक्रमित अगर किसी लेडीज को ये गोनोरिया नाम की बीमारी है और उसके पेट में बच्चा है और लेकिन उसके बच्चे को भी डिलीवरी के दौरान ये बीमारी लग सकती है। ठीक है ना। तो देखा आपने गोनोरिया क्या है। गोनोरिया इज ए कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ठीक है ना, जो नाइसेरी गोनोरिया बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। गोनोरिया सुजाक एक आम यौन संचारित है जो निसेरी गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से होता है और जननांगों, मलाशय और गले, आंख को संक्रमित कर सकता है। इट इज स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वेजाइनल, ओरल एंड एनल and often has no symptoms, but if left untreated can lead to serious problems such as infertility and pain, although it can be treated antibiotics। यह असुरक्षित यौन संबंधों, यौन, मुख और गुदा मैथुन से फैलता है और अक्सर इसके कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन इलाज ना होने पर गंभीर समस्याएं जैसे बांझपन और दर्द हो सकता है। हालांकि इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से संभव है। स्प्रेड के मालूम कैसे फैलता है, ये ट्रांसमिशन कैसे हो जाता है। तो फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो एक संक्रमित व्यक्ति है वो सेक्स कर रहा है एनल से या वेजाइना से या ओरल के थ्रू सेक्स कर रहा है, उसको ये बीमारी फैल सकती है। शेयर्ड यूज ऑफ सेक्स टॉयज, यौन खिलौने जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके साझा उपयोग से भी ये बीमारी होती है। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग डिलीवरी, संक्रमित मां से बच्चे को प्रसव के दौरान ये बीमारी लग सकती है।
तो गोनोरिया के सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं, जिससे क्या क्या सिम्टम्स होते भी हैं, तो कौन से होते हैं देखते हैं। तो वर्निंग और पेन वाइल यूरिनेटिंग, पेशाब करते समय आपको जलन हो सकती है, ठीक है ना, वेजाइना में या पेनिस में आपको पेशाब करते समय दर्द या जलन की शिकायत हो सकती है। दूसरा, येलो ग्रीन और अनयूजुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस ऑफ वेजाइना, अगर आपके वेजाइना से या लिंग से या पेनिस से कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे कि येलो रंग का है, जो ग्रीन कलर का है, तो आपको यह जो असामान्य डिस्चार्ज हो रहा है, हो सकता है कि आपको गोनोरिया की शिकायत हो। नेक्स्ट, पेन एंड स्वेलिंग इन द टेस्टिकल इन मैन, तो पुरुषों में क्या है, इनके जो टेस्टिकल होते हैं, उनके जो अंडाशय होते हैं, उनमें ये पेन और सूजन देखने को मिलती है। महिलाओं की बात करेंगे तो पेल्विक में पेन हो सकता है, पेल्विक पेन यानी कमर से नीचे का जो भी दर्द रहता है वो पेन हो सकता है। इन वुमेन विच मे बी ए साइन ऑफ पीआईडी, जो कि पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का साइन हो सकता है। महिलाओं में पेल्विक दर्द जो पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का संकेत हो सकता है। चौथा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सोर थ्रोट, यानी कि गले में खराश हो सकती है, गले में कुछ लालपन हो सकता है, और उसमें सूजन या फिर आंखों में सूजन हो सकती है, उसमें लालिमा आ सकती है, यानी कि गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, आंखों की बीमारी भी हो सकती है। ऑफन नो सिम्टम्स आर सीन ड्यू टू विच इट कंटिन्यूज टू स्प्रेड अननोनली, अक्सर कोई लक्षण भी नहीं दिखते। कोई मरीज ये कहता है कि मैं तो बहुत सारे पार्टनर हैं मेरे और मैं सबके साथ में मिलता हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको कुछ ना हो, तो उनको टेस्ट करना, वो इस बात के भ्रम में ना रहें कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, जिससे यह अनजाने में फैलती रहती है, और ये बीमारी क्या अनजाने में भी फैलती रहती है। जो लोग मल्टीपल पार्टनर रखते हैं अपने साथ या अपोजिट सेक्स करते हैं, उनके साथ भी यह गोनोरिया बीमारी हो सकती है ना। कॉम्प्लिकेशन इफ अनट्रीटेड, तो कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। अगर आप इसका इलाज नहीं कराते तो आपके साथ क्या क्या जटिलताएं या परेशानियां हो सकती हैं, तो देख लेते हैं। एपिडिडिमाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिडाइडिमिस इन मैन, यानी पुरुषों में एपिडिडिमाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे अधिविषण में क्या है, सूजन हो जाती है। पीआईडी इन वुमेन कैन कॉज इनफर्टिलिटी, यानी महिलाओं में पीआईडी बांझपन का कारण बन सकता है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जो है पीआईडी हो सकता है, किसका कारण, बांझपन का कारण बन सकता है, यानी बांझ हो सकती हैं लेडीज। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इन द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंड अफेक्ट टू हार्ट और ब्रेन, संक्रमण रक्त प्रवाह में फैलकर हृदय या मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। अगर आप इसका इलाज नहीं कराते हैं तो इसका संक्रमण जो है वो ब्लड में फैलकर आपके हार्ट को और ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्लाइंड इन इन्फेंट्स, शिशुओं में क्या है, अंधापन आ सकता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको गोनोरिया हुआ है तो उनमें क्या है, अंधापन आ सकता है। प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस साइन सेफ सेक्स यूजिंग कंडोम्स करेक्टली, कंडोम का सही तरीके से उपयोग कीजिएगा। एंड डू नॉट हैविंग सेक्स, और सेक्स ना करें, सेक्स की लत ना डालें, या और हैविंग सेक्स विद ओनली वन पार्टनर, अगर आपको सेक्स करना ही है तो ओनली वन, ये जो आपका एक ही पार्टनर है उसी के साथ में आप सेक्स करें। इससे क्या होगा, तो इसके जो जोखिम होंगे वो कम हो जाएंगे, वो उसके जोखिम को रिड्यूस हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। इफ यू थिंक यू मे हैव गोनोरिया, कॉन्टैक्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली, अगर आपको लगता है कि आपको गोनोरिया हो गया है, गोनोरिया है, तो तुरंत ही इमीडिएटली शीघ्र ही आप अपने डॉक्टर से मिलें। एज प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कैन
प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिससे क्योंकि शीघ्र उपचार से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। ये था आपका पूरा फुल ऑफ गोनेरिया।